नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे SIP वाला। जब भी हमको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सभी का अलग अलग है, लेकिन उसमें एक कॉमन सा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों का हायर एजुकेशन। आप यदि बच्चों का हायर एजुकेशन की प्लानिंग बना रहे हैं या बनाने वाले हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में एक बेहतरीन ऑप्शन है। उस ऑप्शन का नाम है चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड। चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि इसमें आपको मार्केट का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, साथ ही साथ आप इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको एग्जेम्पशन है 80C में 1,50,000 का, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स आपको डुअल बेनिफिट मिला। एक तरफ आपको मार्केट ग्रोथ बेनिफिट मिला और साथ ही साथ आपको टैक्स में डिडक्शन भी मिला। इस म्यूचुअल फंड की खासियत यह है कि आज तक जितने भी म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के हैं, चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान के नाम से या चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड सरल भाषा में बोलते हैं, इन सभी के यदि एवरेज रिटर्न को भी आप निकाल दें तो वो रिटर्न लगभग 17% के आसपास हो जाता है। आप किसी भी फंड को देख लीजिए, मैं इसे कुछ फंड का नाम आपको बताता हूं। इसमें एक है टाटा का यंग सिटीजन फंड, HDFC का चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, SBI का चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। इस तरह का जो भी म्यूचुअल फंड है जिसमें चिल्ड्रन वर्ड लिखा हुआ है वो बच्चों के हायर एजुकेशन को ध्यान में रख के बनाए और बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन किया गया है। इसमें बेनिफिट हर एक पेरेंट्स को ये होता है कि पेरेंट का इमोशन भी उसके साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपका लंबे समय तक, मीन्स बच्चों के एज 18 साल होने तक आप इन्वेस्टेड बने रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से ELSS में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, चूंकि टैक्स का डिडक्शन आप वहां लेते हैं और यहाँ पर भी आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, तो अधिकतर म्यूचुअल फंड में चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है और उसको आप समय के हिसाब से उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आप बच्चों के फिनेंशियल प्लानिंग यदि करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस संबंध में कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अपना खुद का रिसर्च करिए और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार सलाह जरूर लीजिए, तभी इसमें आगे इन्वेस्ट करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।